नन्दिनी नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्यशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। हिंदू शास्त्रों में डायनासोर अर्थात जुरासिक युग का एक छिपकली नुमा डायनासोर को समझने के लिए है, जिसे वैज्ञानिक आज कहते हैं डिलोफोसॉरस। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा भागवत महापुराण 10.64.223। देखते हैं। क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः जलं निरुदके कूपे ददृशु सत्वमद्भुतम्। अर्थात वहां बहुत देर तक खेलते हुए उन्हें प्यास लग आई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए, उसमें जल तो था नहीं। एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। अर्थात यहाँ पर एक पहाड़ नुमा एक बड़ा सा छिपकली, जो कुछ और नहीं, आज जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में डिलोफोसॉरस कहते हैं, वही ही था। तो यह पहला प्रमाण था भागवत महापुराण से डायनासोर युग के डिलोफोसॉरस नामक प्राणी का। आगे भी हम कुछ और प्रमाण देखेंगे जिसमें शास्त्रों में डायनासोर युग के प्राणियों का उल्लेख मिलेगा। ओम हनुमते नमः। बजरंग 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 जय श्री राम। डायनासोर युग में पानी में एक बहुत विशालकाय सांप पाया जाता था, जो आजकल के ब्लू वेल्स, शार्क, ऑक्टोपसस को भी खा जाने का जिसमें क्षमता था। उस जलीय सांप का नाम, साइंटिफिक नाम है पैलियोफिस कोलियोसियस। ये हमको भागवत पुराण में इसका जिक्र हमको मिलता है। कहाँ मिलता है? कृष्ण और कालिया नाग के युद्ध में। कालिया नाग जो था, उसे आप कह सकते हैं वह एक विलुप्त किस्म का पैलियोफिस कोलोसियस प्रजाति का ही एक नाग था। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे भागवत महापुराण 10.16.7। सर्प हृदय पुरुष सार निपात वेग संक्षोभी तोरग विच्छोच्छ्वसिताम्बौ राशि पर्यक क्लुप्तो विषय कषायवी भीषणोर्मी अर्धावन धनु शतमनंत बलस्य किंग तत्। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थीं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यानी कालिया नाग इतना बड़ा था कि जब वह यमुना नदी में विचरण करता था, तैरता था या कोई हलचल करता था, तो कम से कम 400 हाथ तक
उसकी तरंगे उठती थी, यानी इतना बड़ा था कालिया नाग। तो यह कालिया नाग ही डायनासोर युग के पैलियोफिस कोलोसियस प्रजाति का एक विलुप्त सदस्य था। तो मैंने ये भी साबित कर दिया। ओम हनुमते नमः। अब हम वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 5.1.19 पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हमको टाइटानोबोआ नाम का एक डायनासोर युग का सांप का जिक्र मिलेगा, जो इतना विशालकाय था कि वो अगर उसका सिर्फ मोटा, मतलब वो जितना उसका जो गाढ़ापन या मोटाई जो था वही तकरीबन 3 माले तक होता था वो, और कम से कम 100 फुट का लंबाई होता था। यानी वो आज के ज़माने के सारे वेल्स, शार्क, एनाकोंडा इन सब से ऊंचा था। और जब वो फन उठाकर खड़ा होता था तो कम से कम 10 माले तक खड़ा हो जाता था। तो इतना बड़ा था टाइटानोबोआ। तो उसका प्रमाण हमको, या यूं कहे उल्लेख हमको रामायण में भी मिलता है। श्लोक ऐसे है, शिरोभि पृथुभिर्नागा व्यक्त स्वस्तिक लक्षण वमंतः पावकं घोरं ददंशूर्दर्शन शिला। अर्थात जिनमें स्वस्तिक चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, सांपों के फनों में दिखाई देने वाली नील रेखा को स्वस्तिक कहते हैं। उन स्थूल फणों से विष की भयानक आग उगलते हुए बड़े बड़े सर्प उस पर्वत की शिलाओं को अपनी दांतों से डसने लगे। तो यहां मैंने आपको बता दिया, एक ऐसा सर्प का प्रजाति जो पहाड़ों से भी ऊंचा हो, टीलों से भी ऊंचा था, रामायण युग में इसका जिक्र है। यह कोई और नहीं, यह टाइटानोबोआ प्रजाति का ही सांप है। ओम हनुमते नमः। प्राचीन जुरासिक काल में गोम्फोथेरे नाम का एक हाथी का प्रजाति पाया जाता था। दरअसल ये गोम्फोथेरे जो है यह मैमोथ का भी पूर्वज है। आज के जो एशियाई और अफ्रीकी हाथी हैं और सफेद हाथी हैं, उनके भी पूर्वज थे गोम्फोथेरे। ये 4 दांतों वाले हाथी थे और इनके जीवावशेष फॉसिल्स जो हैं वह रूस, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में बहुत सारे पाए गए हैं, और नेपाल में भी। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आदि वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 5.4.27 और 5.27.12। तो पढ़ते हैं पहला श्लोक। वाजिह्लेषित संघुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रथैर्यानैर्विमानश्च तथा हयगजैः शुभैः। अर्थात घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज भी वहां सब ओर फैली हुई थी, आभूषणों की रुंझुन भी कानों में पड़ती रहती थी। वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रनी चयोपमैः भूषिते रुचिद्वारं मत्तैश्च मृग पक्षिभिः। नाना प्रकार के रथ, पालकी आदि सवारी, विमान, सुंदर हाथी, घोड़े, श्वेत बादलों की घटा के समान दिखाई देने वाले 4 दांतों से युक्त सजे सजाए मतवाले हाथी तथा मदमत्त पशु पक्षियों के संचरण से उस राजमहल का द्वार बड़ा सुंदर दिखाई देता था। यानी जब हनुमान
गए थे लंका में गुप्तचरी करने के लिए और सीता को ढूंढने के लिए, तो उन्होंने लंका में ऐसे चतुर्दंतः अर्थात 4 दांतों वाले सजे सजाए मतवाले हाथियों को देखा। अब इसका एक और उदाहरण भी हम लोग पढ़ लेंगे जो मैंने अभी आपको बताया। अर्थात हम पढ़ेंगे आदि वाल्मीकि रामायण 5.27.12। श्लोक कुछ ऐसे है, राघवश्च पुनर्दृष्टश्चतुर्दन्तं महागजम आरूढ़ शैल संकाशं चकास सह लक्ष्मणः। मैंने श्री रघुनाथ जी को फिर देखा, वे 4 दांतों वाले विशालकाय गजराज पर, जो पर्वत के समान ऊंचा था, लक्ष्मण के साथ बैठे हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। यानी यहां पर जब एक राक्षसी को पुनर्भास होता है कि लंका युद्ध में राम जीत जाएंगे, तो उन्होंने ख्वाब में जो दृश्य देखा उसको दर्शाते हुए वो कहती है कि राम और लक्ष्मण यह एक बहुत विशालकाय 4 दांतों वाले हाथी पर चढ़कर युद्ध करने गए और वो जीत गए और लंका में वो उसी हाथी पर चढ़कर प्रवेश हुए। तो मैंने आप लोगों को आज सप्रमाण बता दिया कि गॉम्फोथेरे भी हमारे हिंदू शास्त्रों में है। तो अगर हम पूरा निष्कर्ष निकालें तो मैंने पुराणों और रामायण के आधार पर मैंने इन डायनासोर युग के प्रजातियों का प्रमाण दिखाया है। एक डायलोफोसॉरस, पेलियोफेस कोलेसियस जो कि था आपका कालिया नाग, टाइटानोबोआ वासुकी जैसे महान सर्प, डायलोफोसॉरस जो था वह एक बड़ा छिपकली होता था, गॉम्फोथेरे 4 दांतों वाला हाथी। तो आइंदा कभी कोई वेटिकन का दलाल या जिहादी यह ना कहे कि हिंदू शास्त्रों में डायनासोर प्रजाति के प्राणियों का जिक्र नहीं है, बिल्कुल है। और यह प्रमाण मैंने आज आप लोगों को दे दिया। ओम हनुमते नमः।